हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो मैं सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। उठने से मैं सबसे पहले हमेशा की तरह करती हूँ गर्म पानी। और ये मेरा गनगौर वाला व्लॉग है जो मैं उस दिन अपलोड नहीं कर पाई थी, तो वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने सबसे पहले गर्म पानी किया, फिर मैं गर्म पानी पीने के बाद घर के जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे सब समेटने में लग जाती, क्योंकि आज सब उठ चुके थे, बच्चे भी उठ गए थे, हस्बैंड भी उठ गए थे। तो बस मैं ब्लैंकेट की घड़ी करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब फेस्टिवल या कुछ भी व्रत वगैरह होता है तो काम ज़्यादा होता है, तो फटाफट सुबह उठ करके काम करना होता है कि भाई फटाफट से कर ले और पूजा की तैयारी करेंगे फिर। तो बस फिर ब्लैंकेट वगैरह घड़ी करने के बाद मेरे कल के जो कपड़े रह गए थे घड़ी करने, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं शाम को कर नहीं पाई थी। तो बस मैं आज सुबह गर्म पानी पीने के बाद और ब्लैंकेट हटाने के बाद तुरंत कपड़े घड़ी करने लग जाती हूँ, क्योंकि फिर एक बार अगर कपड़े होते हैं तो फिर वो एक हफ्ते के ऐसे ही इकट्ठे होते रहते हैं, घड़ी नहीं हो पाती है। तो मैंने आज ही कर लिए थे, सुबह टाइम था थोड़ा। तो उसके बाद में मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। फेस्टिवल की ना अलग ही एक्साइटमेंट होती है, स्पेशली हमारे राजस्थान में गणगौर का तो अलग ही क्रेज़ होता है। फिर उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, जो मैं उनके ब्रेकफास्ट में आज खमन बना रही हूँ। उसके बाद खमन बन रहा था तब तक मैं पोछा भी लगाने लग जाती हूँ। फिर मेरा खमन बन के था रेडी, तो बस अब मैं दोनों बच्चों के लिए प्लेट लगा रही हूँ। उन दोनों को मैंने नहला भी दिया था, तो फिर बस उनको ब्रेकफास्ट दिया मैंने। और अब मैं भी नहा के रेडी हो गई थी उन दोनों को ब्रेकफास्ट देने के बाद। और आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि जब भी कोई फास्ट होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसकी जो वाइब होती है ना वो साड़ी में ही आती है। तो बस मैंने आज साड़ी पहनी है। उसके बाद मैं भी फाइनली कश्मीरी चूड़ियाँ लेके आ गई थी। हस्बैंड ने नहीं दी है मुझे, मैं खुद खरीद के लाई हूँ। रियल में बहुत सुंदर लगती है, उनकी हल्की हल्की घुंघरू की आवाज़ वो तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिर मैं रेडी होने लग गई थी, फेस्टिवल है तो थोड़ा रेडी होना तो बनता है। फिर रेडी होने के बाद मैं नीचे गई दुर्वा लेने के लिए, क्योंकि शाम की जो ईसर गणगौर की पूजा है उसमें दुर्वा स्पेशली चाहिए होती है। फिर मैं दुर्वा वगैरह लेके आई, फिर मैंने भगवान की पूजा करी अपनी सुबह वाली, जो मैं हमेशा करती हूँ। गणगौर की पूजा मैं शाम को ही करती हूँ। फिर मैंने बच्चों के लिए लंच की प्रिपरेशन करने लग गई थी। उनको मैंने लंच में मैगी ही बनाई थी, क्योंकि रोटी सब्जी बच्चे तो इतनी खाती नहीं, तो बस मैंने उनके मैगी बना दी। फिर मैंने अपने लिए गोने बना, पूजा में रखने वाले गोने के आटा भी लगा कर रख दिया था, तो बस मैं वही बनाने लग गई थी। और पास में मेरे फ्रेंड्स भी बैठे थे, तो वो भी मुझसे बातें करते जा रहे थे। तो बातें करते करते कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मेरे गोने बन चुके थे, तो मैं उनको फ्राई करने लग गई थी। हमारे यहाँ पर दो तरीके के बनाए जाते हैं, एक बेसन वाले और एक शक्कर वाले। बेसन वाले में नमक नहीं होता है, वो बिना नमक के बनते हैं। 16-16 दोनों सुहागिन होते हैं, तो शादीशुदा महिलाओं के लिए तो 16-16 बनते हैं, और कुंवारी 8-8 बनाती है। फिर मैं शाम की सब्जी की तैयारी करने लग गई थी। सब्जी की तैयारी होने के बाद मैं रेडी हो गई थी। वो व्लॉग नहीं बना पाई थी, मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया था। उसके बाद में किचन का काम करने के बाद में ही, क्योंकि गिर चुका था मेरे हाथ से, तो उसकी स्क्रीन चली गई थी। तो ये वीडियो भी मेरी फ्रेंड ने शूट किया था मेरा। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं कोई चीज़ शुरू करती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी गणगौर और ईश्वर जी की। आप सबने कैसे पूजा करी प्लीज़ बताइएगा। फिर मैं नीचे गई सूर्य को अर्घ देने के लिए, और मैंने भगवान से प्रार्थना करी सुख समृद्धि शांति और सुहाग हमेशा बनाए रखना। आप सबको भी आज की गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर उसके बाद मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने कुछ वीडियोस बनाए, हम तीनों ने सेम साड़ी पहनी थी। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, मिलते